नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में नागपुरी का जो सिलेबस है उसमें एक लोक कथा पढ़ना है, 7 भाई एक बहन, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो नागपुरी का अपलोड किया गया है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी का लोक कथा 7 भाई एक बहन, जिसको भाई बहन के नाम से भी इस कहानी को जानते हैं। आपका सिलेबस में भाई बहन लिखा हुआ है। ये नागपुरी का लोक कथा है, ठीक है। इस लोक कथा को मैं नागपुरी से पढ़ूंगा और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर आप लोगों को हिंदी से भी इसका अर्थ बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एगो राजा कर 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहे। एक राजा थे, उसके 7 बेटा और 1 बेटी थे। बहिन हर साग तोड़े गेलक और साग तोड़ के लानलक, मुदा साग चीरे खन हाथ कटाई गेलक। मतलब कि 7 भाई एक बहन, उसमें से उसका बहन, मतलब वो वही 7 भाई में एक बहन उस साग तोड़ने गई। साग तोड़े गेलक मतलब कि साग तोड़ने गई और साग तोड़ के लाई। उसके बाद साग काट रही थी, मुदा मतलब कि लेकिन साग तोड़ के लाई और काट रही थी उस समय, चीरे के समय कहने मतलब काट रही थी उस समय हाथ कटा गई। ऊ छोड़ी सोचलक, भीत में पोछमुहल मोर भाई मन देखबें, लुगा में पोछमुहले मोर भौजी मन देखबें, से नहीं सागे में पोंछ देवन, कही के साग में पोंछ देलक। हाथ कट गई। उसके बाद वो सोच रही है कि अगर दीवाल में, भीत मतलब दीवाल में पोंछेंगे तो मेरा भाई सब देखेंगे, और कपड़ा में पोंछेंगे तो मेरा भौजी मतलब कि भाभी सब देखेंगी। तो ये सोचकर अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो साग में ही, जो साग काट रही थी उसी में ही खून को पोंछ दी। साग बहुते स्वाद लागलक। जब वो खाना बना ली और खाना परोसी तो उसका भाई लोग खाए तो वो लोग को साग बहुत ही अच्छा लगा। सेखन भाई हर मन पूछ लें, आज साग के कौन हर राइंध है, जानाना हर मन कहलें, रौरे बहन जोन राइंध है। मतलब उसका भाई लोग पूछे कि आज साग, मतलब आज साग को कौन बनाया है जो बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके भाभी, मतलब लड़की का भाभी, वे लोग बोले कि रौरे बहन जोन राइंध है, मतलब कि आप ही लोग का बहन बनाई है। तो भाई हार मन कहलें, आज कर साग में का में साहिस मैया, बेस स्वाद लागलक। तो उसका भाई लोग कह रहे हैं कि आज तुम साग बनाई है, उसमें क्या मिसाई है, मतलब क्या चीज़ मिलाई है जो बहुत ही अच्छा लगा। बेस स्वाद लागलक मतलब बहुत अच्छा लगा। सेखन बहिन हर कहलक, का लगामो की दादा, हाथ जून कटाए गेलो, सेखन लहू के सागे में पोंछ देलो। कह रही है कि क्या लगाएं कि भैया हाथ कट गए, साग काटने समय हाथ कट गए तो लहू मतलब खून को साग में ही पोंछ दिए। तो भाई हरमन सोच लें, जब इकर लहू इतना स्वाद आहे तो मांस कितना स्वाद हुई। उसका भाई लोग सोच रहे हैं कि जब इसका खून इतना अच्छा लगा तो इसका मांस कितना अच्छा लगेगा। उसका भाई लोग सोच रहे हैं। भाई हरमन उके काठी लाने के जंगल ले गए। जंगल पहुँचाए के बहिन हर के कहलें, गच्छे चढ़ और काठी काट। देखिए, भाई उसका बहन का, 7 भाई में एक बहन, उसको भाई लोग इसको लकड़ी काटने के लिए, काठी मतलब लकड़ी काटने के लिए जंगल ले गए। और जंगल लेने के बाद वे लोग अपना बहन को पेड़ में चढ़ा दिए लकड़ी काटने के लिए। गछ मतलब पेड़, ठीक है, काठी लकड़ी, उसी को काटने के लिए पेड़ में चढ़ा दिए। बहिन हर गछे चढ़ के काठी काटे के लागलक खन, 6 भाई हरमन धनुष ले के गेलें और उके बींधे के लागलें। जब वो पेड़ में चढ़ी और लकड़ी काटने लगी तो उसका 6 भाई मिलकर धनुष लेकर उसको मारने लगे। बींधे के लागलक मतलब मारने लगे धनुष से।
छोड़ी को कहे थे, बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक के, तोर तीर तो बाएं दहिने जायला। उस समय जब इसका भाई लोग बिन्हने लगते हैं तो लड़की कहती है कि, छोड़ी मतलब लड़की, वो कहती है कि बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, मतलब कि बिंधोगे, ठीक है, मारोगे तो मारोगे लेकिन छाती में मारो, ठीक है, छाती में मारने के लिए कह रही। उसी को नागपुरी में कह रही कि बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक के, मतलब कि आपका तीर बाएं दहिने जा रहा है, मतलब आप लोग का तीर नहीं लग रहा है, बाएं दहिने जा रहा है। तले दोसर भाई हर के कहले, बिन्हबे तो बिन्हबे, जब ये पहला भाई मारा, ठीक है, तो दूसरा भाई फिर मारने लगा तो फिर कहती है कि बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर तो बाएं दहिने। ये दूसरा भाई भी मारने नहीं सक रहा है, जब मार रहा है तो तीर सही नहीं लग रहा है, इधर उधर जा रहा है। उस समय कह रही है कि बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर बाएं दहिने जायला। तीसर भाई हर सेहो से कहला, मतलब तीसरा भाई भी मारने लगा, उसका भी तीर नहीं लग रहा है, तो उसको भी कह रही कि तोर तीर दादा बाएं दहिने जायला, बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, उसको भी वैसे ही कह रही है। 6 भाई में क्यों मारे के नहीं पारलें, सब ले छोट भाई हर के कहलें, ले रे अब तोहे मार के गिराओ, सेखन उगोनी मारे खोजलक। अब 6 भाई लोग मारे लेकिन नहीं सके मारने, बिंधे, तीर लोग का गया नहीं, सही से नहीं गया, इधर उधर गया बायां दहिना। तो वो लोग अब छोटा भाई को कह रहे हैं कि लो अब तुम मारो। बड़ भाई हरमन उके मारे खोदलें, सेखन थाई खाइर के बहिन हरक ऊपरे छोट भाई हर तीर धनुष चलाए ले, धनुष उठालक तो बहिन हर गावे लागलक, बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर दादा छातिये में साल। जब छोटा भाई मारने के लिए तैयार हो गया, तैयार हुआ कैसे, उसका भाई लोग उसको मारने खोजे, ठीक है, उसको धमकाए, तब छोटा भाई मारने के लिए तैयार हो गया। तब उस समय उसका बहन कह रही है कि बिन्हबे तो बिन्हबे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर दादा छातिये में साले, मतलब कि ठीक से निशाना लगा के छाती में मारो, तेरा तीर छातिये में लगेगा। छोटका एके तीर मार के गिरा दिलक, उसका छोटा भाई एक ही तीर में मार के गिरा दिया। छोट भाई हर के 7 टोका गगरी करके पानी लाने के भेजलें, सेखन वो डाड़ी में जाए के कांदे के लागलक। जब वो अपना बहन को तीर से मार दी, उसके बाद 6 भाई मिल के छोटा भाई को ही पानी लाने के लिए भेज दिए। और कैसे, जो घड़ा था, गगरी मतलब घड़ा, उसमें टोका मतलब कि 7 छेदा कर लिए, घड़ा में 7 छेदा करके पानी लाने के लिए भेज दिए। उस समय वो डाड़ी के पास, डाड़ी मतलब कि कुआं, ठीक है, छोटा वाला कुआं के पास गया और रोने लगा। मछली और बेंग मन पूछलें कि काले कांदा थी बाबू। अब वहाँ पर गया और रोने लगा। तब मछली और बेंग मतलब मेंढक से पूछे कि क्यों रो रहे हो बाबू। सेखन उगो कहलक, मोर बहिन के मार दिलो और मुके 7 टोका गगरी में पानी लाने के भेज हैं। जब मेंढक और मछली सब पूछे कि क्यों रो रहे हो, उस समय ये कहता है कि हम अपना बहन को मार दिए हैं और मेरा भाई लोग 7 छेद करके गगरी में, ये घड़ा में पानी लाने के लिए भेजे हैं। उमन कहलें, फिकिर ना कर, हमरे मन टोका में लटक देती और तोए कले कल गगरी के मराए देबे। उगो पानी लेके अनलक। देखिए, मेंढक और मछली सब कहे कि बाबू तुम चिंता मत करो, हम लोग जहाँ जहाँ छेदा है 7 छेदा, उसमें चिपक जाएंगे और ले जाके पानी लेकर धीरे से वहाँ पर रख देना, ऐसा कहे और वैसे ही किया मेंढक और मछली सब, और ये पानी लेके गया वहाँ पर। भाई हरमन छोट भाई के बेगर पघा कर काठी लाने के भेजलें। सेखन वन में जाके कांदे के लागल कि मैं कैसे काठी लेगमू। अब देखिए, अब पानी लाके पहुँचा दिया तो उसको बिना रस्सी का लकड़ी लाने के लिए भेज दिए। तब वो
जंगल में जाकर, वन में जाए के मतलब कि जंगल में जाकर रोने लगा कि अब हम कैसे लकड़ी लेकर जाएंगे। उकर कांदे के सांप मन देखलें और पूछलें, काले कांदत हिस बाबू। सेखन उ छोड़ा गो कहलक, लाने के भेज हैं से का नियर ले जुमू। देखिए वो वन में जंगल में जाकर रोने लगा। उस समय सांप मन मतलब कि सांप सब देखकर पूछे कि क्यों रो रहे हो बाबू। उस समय ये लड़का कह रहा है कि मेरा भाई लोग लकड़ी लाने के लिए भेजे हैं, बिना रस्सी का हम कैसे लेकर जाएंगे। सांप मन कहलें, ना फिकिर कर, हमरे मन डोरा नियर बंधाए दे। ये लोग कह रहे हैं कि सांप सब कह रहा है कि चिंता मत करो, हम लोग रस्सी जैसा बंधा देंगे, तो हमरे मन के बांध के कले कल काठी के मराए देबे। वो छोड़ा वैसने करलक। सांप सब कह रहे हैं कि तुम लकड़ी ले जाना और धीरे से वहाँ पर रख देना। ऐसे ही वो सांप सब किए और वहाँ पर वो लकड़ी लेके गया। हिने सोब भाई हर मन बहिन हरक शिकार के बाँट ले लें। सेखन छोट भाई हर नी खालक, सोब क्यों खा लें। देखिए इधर ये लोग अपना बहन का मांस को काट लिए और वहाँ पर उसको बना दिए, ठीक है। उसके बाद खाने के लिए सबके लिए बांट दिए, लेकिन अपना छोटा भाई को दिए तो वो नहीं खाया। छोट भाई हर मछली खखरा मन के खालक और देखा नी मैं खात हूँ कहीं के चुपे से भूरू लता में उझेल देलक। देखिए उसका बड़ा भाई लोग 6 भाई खा रहे हैं, लेकिन छोटा भाई नहीं खाया और उसके जगह में मछली और खखरा सबको, खखरा मतलब कि केकड़ा सबको खाने लगा और कह रहा है कि देखो हम भी खा रहे हैं, लेकिन चुप्पे से अपना बहन का मांस को भूरू, ठीक है, सांप जहाँ सब भूरू रहता है गांव आसपास में जहाँ सांप सब रहता है उसी में वो डाल दिया। वो भूरू लता से गोटेक सुरंग बाँस बाढ़लक, सेखन गोटेक जोगी काटे खोजलक। देखिए वो भूरू था, उसमें एक लंबा सा सुरंग मतलब कि लंबा सा बाँस बढ़ा। बाँस तो आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। बाँस बढ़ा तो उसको एक जोगी काटने खोज रहा था। जोगी बाँस ले ईसन गीत निकसेक लागलक, ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैयक रोपल बाँस रे जोगी। अब जोगी बाँस काटने के लिए सोचा और बाँस काटने गया। उस समय वहाँ से एक गीत निकल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है कि ये लाइन कौन लोक कथा से लेवल जा है, ठीक है, इस तरह से सवाल बनता है दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों के लिए अलग से प्रश्न उत्तर वाला वीडियो बना दूंगा, बस यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से ये लोक कथा को समझना है। देखिए ना काट रे जोगी, ई तो मोर भाई एक रोपल बाँस रे जोगी। बाँस से आवाज आ रहा कह रहा है कि इस मत काटो जोगी, ये मेरा भाई के द्वारा लगाया हुआ बाँस है। जोगी हीने हुने हुलके ला तो क्यों नहीं। जोगी इधर उधर देखता है तो कोई नहीं दिखता है, और काटे के लागे ला तो और ओहे लखे गीत निकलेला, और काटने लगता है तो वैसे ही गीत निकलता है। जोगी नी मानलक, बाँस के काटबे करलक और घर घूर के बजालक से के सुन के चरे चिरगुन तक मोहाय जाए लागलक। देखिए जोगी नहीं माना और बाँस को काटा, और बाँस को काट कर एक केंद्रा बनाया, ठीक है, एक वाद्य होता है वो बनाया। उसके बाद जब वो बजा रहा है तो इतना सुरीली आवाज़ कि चरे चिरगुन मतलब कि चिड़िया सब भी इसका गाना, इसका धुन सुनकर मोहित हो गए। आदमी मनक तो बातें का, जोगी जहाँ जाए ले जाए और बजाए। देखिए जब चिड़िया सब मोहित हो गए तो आदमी लोग तो स्वाभाविक है मोहित हो जाएंगे। एकदम इतना सुरीली आवाज़ कि सभी कोई मोहित होने लगे, और जोगी जहाँ जाते थे उस बाजा को लेकर जाते थे। एक दिन जोगी भीख मांगते मांगते वह गांव में आलक जहाँ वो छोड़ी कर भाई मन रहत रहें। एक दिन की बात है कि जोगी भीख मांगते मांगते उसी गांव में पहुंचा जहाँ उस लड़की का भाई लोग रहते थे। वो बड़ भाई कर अंगना में गेलक और केंद्रा बजाए लागलक, तो केंद्रा ई लखे गीत निकसा से। देखिए
वो गया, बड़ा भाई मतलब कोई लड़की का बड़ा भाई के आंगन में गया और जो केंद्रा बनाया था उसको बजाने लगा। तो वहाँ से एक वही जैसे एक गीत निकलता है कि ना बाज बाज केंद्रा, ना बाज केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई, ई तो मोर दुश्मन भाई। उस समय वहाँ से गीत निकलता है और कहता है कि मत बाजो केंद्रा, ये तो मेरा दुश्मन भाई है। ऐसा कह के केंद्रा से गीत निकलता है। जोगी यही तीर शुभ भाई मनक घर पुराय के आखिर में छोट बाई कर घर गेलक। इसी तरह सभी भाई का घर में बजाया जोगी, और बाजा नहीं बजा, लेकिन जब अब 6 भाई के पास बजा के ख़त्म किया तो अब छोटा भाई के घर की तरफ गया। छोट छोड़ा जोगी के देखते देखते कहलक, आओ गोसाई बैसू और कोनो गीत सुनाओ। जब ये छोटा लड़का देखा तो देखते ही कहा कि आइए गोसाई बैठिए, बैसू मतलब कि बैठिए और कुछ गीत सुनाइए। जोगी अंगना में बैठलक और केंद्रा बजाए शुरू करलक। तो केंद्रा बाजे, बाज बाज केंद्रा, तो बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। जब जोगी वहाँ पर बैठा और बजाने लगा तब केंद्रा से आवाज़ निकलता है कि बाज बाज केंद्रा, मतलब केंद्रा को वो बाजा को बजने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ बजने वाला आवाज़ आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो मेरा सहोदर भाई, मतलब कि ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा सगा भाई है। इस तरह से आवाज़ निकल रहा है। ये गीत सुनलक और कांदे के लागलक। देखिए ये छोड़ा जो है वो लड़का ये गाना सुनकर रोने लगा। अब जोगी को कह रहा है कि ए भाई जोगी, इस केंद्रा को हमको दे रखिए, मोर एक झन बहिन रहे। लड़का कह रहा है, देखिए लड़का कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये लड़का कह रहा है कि जोगी को, ये भाई केंद्रा को हमको दे रखिए, मेरा एक बहन थी, वो मोके बड़ा प्यार करत रहे, हाय रे मोर किस्मत कि वो वन में हेजाई गेलक। वो लड़का कह रहा है कि वो मेरा बहन थी, बहुत प्यार करती थी हमको, मेरा किस्मत देखिए वो वन में खो गई। केंद्रा बाजे सुन के आज मोके उकर याद आए गेलक, से केंद्रा के दे रखो, बदला में मैं आधा राइज पाइट दे देबू। देखिए वो कह रहा है लड़का कि केंद्रा का आवाज़ सुनकर मेरा बहन का याद आ गया, इस केंद्रा को, इस बाजा को दे रखिए, उसके बदले में मैं आपको आधा राजपाट दे दूंगा। ऐसा कह रहा है जोगी को। कौन? वो लड़का, उसका बहन, एक बहन, 7 भाई एक बहन में वो छोटा वाला भाई है, ठीक है। जोगी ई हट कर आगे का करी, केंद्रा के रखलक छोड़ा, केंद्रा के घरे भितरालक और नगद जगह में टाइम देलक। अब जोगी के सामने वो लड़का हट करने लगा तो जोगी उस केंद्रा को दे दिया। उसको अब प्रलोभन भी मिल चुका था आधा राजपाट का, तो बाजा को दे दिया। अब उस बाजा को लेकर एक अच्छा जगह में, सुरक्षित जगह में उसको टांग दिया। राती खन छोड़ा नींदायला कि हुने केंद्रा आपने है बाजे के लागेला। रात को जब वो सोता है उस समय ये बाजा खुद से बजने लगता है, बाज बाज केंद्रा, खूब बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। तब वहाँ से धुन निकलता है कि बाजो बाजो केंद्रा, ये तो मेरा भाई है, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा सगा भाई है। इस तरह से जब छोट भाई घर से बाहर कमाए के ले जाए, बहिन हर केंद्रा से निकल के घर दूरा के बढ़ाए सोहराए के साफ सुथरा कर देवे। जब ये लड़का कमाने के लिए बाहर चल जाता है तब उस समय उस केंद्रा से उसका बहन निकलती है और घर को साफ सुथरा करके उसी केंद्रा में जाके घुस जाती है। भाई हर कर आवत ले खाए पिए के राइंद पाइट देवे। उसका भाई का आने तक ये खाना पीना बनाकर रेडी कर देती थी। छोटका भाई सोच में पड़ जाए कि
मोर घरे नी रहल से के हर आवेला और मोर घर के ईसन साफ सुथरा करके चिकचिकवाए देवेला, मोर ले खाए बनाए देवेला। वो सोचने लगा कि हम तो घर में नहीं रहते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं उस समय कौन आता है जो मेरा घर को इतना साफ सुथरा कर देता है और मेरे लिए खाना भी बना देता है। ऐसा वो सोचने लगा। यह दिन छोटका भाई पी धोड़ के तैयार हो गेलक और बाहरे कमाई जायक बहाना निकसलक, मुदा कहो नहीं जाए के घर है लुक गेलक। देखिए, एक दिन वो अच्छा से पहना, कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो गया कमाने जाने का बहाना, लेकिन वो गया नहीं, कमाने नहीं गया, कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन मुदा मतलब लेकिन वो घर के आसपास ही छिप के रह गया। जब बहिन हर देखलक उकर भाई घर से चल गेला, तब केंद्रा से निकसलक और घर के बाढ़ सोड़ के खाए बनाए देलक। जब उसका बहन सोची, केंद्रा से वो तो देख रही थी, वो सोची कि वो बाहर चला गया है कमाने के लिए, तो वहाँ से निकली और घर को साफ सुथरा करके खाना बना दी। तले कोना में राखल केंद्रा में ढूके खोजलक। उसके बाद एक तरफ किनारा में कोना में केंद्रा रखा हुआ था, उसमें घुसने खोजी। सेहे पहर छोटका भाई कूद गेलक और बहिन हरक हाथ के धरबे करलक, नहीं मैया तो के अब मैं जायक नहीं देऊँ। उसी समय उसका छोटा भाई तो छिपा हुआ था, तब देखा और जाके अपना बहन का हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा कि नहीं बहन, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं रात दिन कांद कांद के बितात रहूं, अपने के अभागा बुझत रहूं, मुदा तो के जियत पाए के सब दुख दूर हो गेलक। वो कह रहा है कि हम दिन रात रो रो के ये समय को काट रहे थे, हम अपने आप को अभागा समझ रहे थे, मुदा अब आपको जिंदा देखकर, तुमको जिंदा देखकर हमको बहुत खुशी हो रहा है, अब जाने नहीं देंगे, ऐसा कह रहा है वो। इतना कही के छोट भाई केंद्रा के पुड़ाई दिलक। छोट बहन अब कहाँ जातक, दियो भाई बहन सुख सांच से रह लगलें। इतना कहकर वो केंद्रा जो बाजा था उसको जला दिया, क्योंकि वो नहीं जलाता तो और उसमें घुस जाती, इसलिए उसको जला दिया। अब दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये था लोक कथा। दोस्तों, इसमें विश्वास तो ये सब नहीं है वास्तव में ऐसा, लेकिन जो लोक कथा है ये जनमानस की भावना से निकला हुआ लोक कथा है और आपका सिलेबस में है, तो जिस तरह से दिया गया है उस तरह से तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया लोक कथा कैसा लगा, समझ में नहीं आया कि आया, ठीक है। अगर समझ में आया होगा आपको ये लोक कथा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।